बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 27 नवंबर का आगाज़ हो चुका है। रात के 2 बज चुके हैं पाकिस्तान में। रात 2 बजे तक की अपडेट्स मैं आप तक पहुंचा देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जुल्म और जबर की नई तारीख रकम कर दी गई है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो डी चौक और ब्लू एरिया में मौजूद थे, रेंजर्स और पुलिस की जानिब से उन कारकुनान पर बदतरीन क्रैकडाउन किया गया। इस टाइम डी चौक में क्या सूरत हाल है? क्या अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है? शहर इक़्तिदार में ओवरऑल क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम रहनुमा जो कुछ देर पहले तक डी चौक में मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हमरा, वो तमाम रहनुमा इस वक्त कहां पर हैं? पाकिस्तान के मीडिया पर पिछले चंद घंटों के अंदर जो फेक न्यूज चलाई गई, जो झूठी खबरें चलाई गई, तमाम तर खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, डी चौक पर इस टाइम घुप अंधेरा है। डी चौक और उससे मुल्हिका इलाका ब्लू एरिया बिल्कुल अंधेरा कर दिया गया। तकरीबन 1.5 घंटा पहले यानी रात 12:30 बजे बदतरीन क्रैकडाउन डी चौक और ब्लू एरिया में शुरू किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को धकेला गया, उनको पीछे किया गया। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से आंसू गैस, शेलिंग, पथराव किया गया। कई जगहों पर इतला मिली कि रेंजर्स की जानिब से सीधी गोलियां भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर चलाई गई। इस टाइम डी चौक की क्या सूरत हाल है, ब्लू एरिया की क्या सूरत हाल है, और सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर कि क्या वाकई अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गिरफ्तार हो चुके हैं? रात 12 बजे यानी अब से तकरीबन 2 घंटे पहले जियो, ARY, दुनिया टीवी, पाकिस्तान के तमाम तर टीवी चैनल्स को यह हदायत जारी की गई कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें शाया की जाएं, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन डीमोरलाइज्ड हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन डीमोटिवेट हो। उसके बाद यह खबर चलाई गई कि जिस कंटेनर पर तहरीक इंसाफ की यह क़यादत मौजूद थी, यानी खालिद खुर्शीद जो साबिक वजीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जिसमें अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ की मजीद क़यादत मौजूद थी, उस कंटेनर को आग लगा दी गई है। वो कंटेनर जल गया है, सो लिहाजा तहरीक इंसाफ की ये क़यादत अपनी गाड़ियों में मुंतकिल हो गई है। उसके चंद लम्हात बाद यह खबर चलाई गई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर बरास्ता हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो चुके हैं और वो पेशावर रवाना हो गए हैं। तहरीक इंसाफ का कारकुन अकेला रह गया। मैं आपको रात 2 बजे तक की अपडेट दे देता हूं, मैं आपको रात 2 बजे तक की खबर दे देता हूं कि अगर किसी को यह लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन डीमोरलाइज्ड है, अगर किसी को यह लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन डीमोटिवेट हो चुका है, वो डट कर नहीं खड़ा, तो ये तमाम तर खबरें, अफवाहें, क्यासराइयां झूठी हैं। कोई 1% सच्चाई इन तमाम तर खबरों में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जितना मुतहद होके, जितना जोश और वलवले के साथ 24 नवंबर की दोपहर को अपने अपने शहरों से निकले थे, इस टाइम रात के 2 बजे 27 नवंबर यानी चौथे दिन में जब ये धरना या लॉन्ग मार्च शामिल हुआ, उस टाइम तक तहरीक इंसाफ का कारकुन उसी तरह मोटिवेटेड है, उसी तरह मोरलाइज्ड है जिस तरह पहले दिन था। 1% भी जज्बे में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कोई कमी नहीं आई। और इस टाइम तो सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, जो आम शहरी हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मदद के लिए डी चौक में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले कई फैमिलीज ने बाकायदा तौर पर डी चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए रजाइयां तकसीम की, खाना तकसीम किया, पानी तकसीम किया, क्योंकि ये वो तमाम तर कारकुनान हैं जो पिछले 4 दिन से मुसलसल लड़ रहे हैं, मुसलसल बदतरीन शेलिंग और आंसू गैस का सामना कर रहे हैं। अब वो खबर जिसका जिक्र मैंने वीलॉग के आगाज में किया कि क्या अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पाकिस्तान के मीडिया पर चलने वाली फेक न्यूज़ की हकीकत क्या है? खबर यह है कि इस टाइम तक ना तो बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई हैं, ना ही अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हुए हैं। ये वो तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कंटेनर के ऊपर मौजूद थे, वो उसी कंटेनर पर मौजूद हैं।
कोई कंटेनर नहीं जलाया गया। अगर आप पाकिस्तान का मीडिया फॉलो कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को देख रहे हैं, तो आपको इस एहतजाज के हवाले से हकीकी खबरें नहीं मिलेंगी। इस टाइम पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल किया गया है, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर अपनी मर्जी की खबरें चलवाई जा रही हैं। इन तमाम तर खबरों में 1% भी हकीकत नहीं है। एहतजाज के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है, रात 2 बजे तक की अपडेट यह है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान दोबारा डी चौक पे मुतहद होना शुरू हो चुके हैं। ब्लू एरिया रेंजर्स ने और पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान से खाली करवा लिया है। कुछ घंटों पहले तक ब्लू एरिया में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे। ये ब्लू एरिया वही है जहां पर ARY न्यूज का भी दफ्तर है, जहां पर जियो का भी दफ्तर है। कुछ देर पहले इन दफातरों को भी खाली करवा लिया गया था। इस टाइम ब्लू एरिया में रेंजर्स और पुलिस है, लेकिन डी चौक और डी चौक वाला जो अहम शारा है, जो जिसको जिना एवेन्यू कहते हैं, वहां पर लाखों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस टाइम भी मौजूद हैं। और यह तवक्को की जा रही थी कि आज रात को रियासत की जानिब से बदतरीन क्रैकडाउन किया जाएगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से जितनी शिकस्त हुकूमत को हो रही थी, इस निजाम को हो रही थी, तमाम तर रुकावटें जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान अबूर कर रहे थे, यह क्रैकडाउन होना ही था। लेकिन अगर यह कहा जाए कि इस क्रैकडाउन के बाद तहरीक इंसाफ का कारकुन मुंतशिर हो रहा है, यह एहतजाज खत्म हो रहा है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने घरों को लौट रहे हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस एहतजाज को छोड़कर चली गई है, तो इस टाइम तक एज ऑफ नाउ कोई ऐसी खबर नहीं है। तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने कारकुनान के साथ मुतहिद है। तहरीक इंसाफ की क़यादत भी उसी जगह पर मौजूद है जहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान है। हाँ, अलबत्ता कुछ कारकुनान के जख्मी होने की इतलात है, कुछ कारकुनान के ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ, उनको करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। रेंजर्स और पुलिस जो है उसने पहले डी चौक का इलाका खाली करवाया था, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जिना एवेन्यू तक धकेला था, लेकिन इस टाइम दोबारा तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो यकजा होकर, एक साथ होकर दोबारा डी चौक की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की रात निकाल लेती है, क्योंकि रात को 2-2:30 हो चुके हैं, सुबह 6-7 बजे मजीद काफले पंजाब और दीगर शहरों से इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो पंजाब के काफले हैं वो भी रवाना हुए हैं। तो ये जो तहरीक इंसाफ के कारकुन इस टाइम पुलिस और रेंजर से लड़ रहे हैं, सुबह होते ही पंजाब से आने वाले ताज़ा दम कारकुन मजीद इन काफलों में शामिल होकर तहरीक इंसाफ के इन कारकुनान को मजीद मजबूत करेंगे। सो अगले 4 से 5 घंटे तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता इस टाइम रियासत की जानिब से जुल्म के वो पहाड़ गिराए जा रहे हैं, वो नई तारीख रकम की जा रही है जो हमने माजी में कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान की कोई और सियासी जमात हो, किसी सियासी जमात के ऊपर रियासत की जानिब से इतना बदतरीन क्रैकडाउन नहीं किया गया। तकरीबन 32,000 पुलिस और रेंजर्स एहलकार इस टाइम सिर्फ डी चौक में तैनात हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि 32,000 की तादाद है पुलिस और रेंजर्स की। असला उनके पास है, आंसू गैस, शेलिंग का इस्तेमाल, रबर बुलेट, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कैनन में मिर्चें मिलाई गई हैं। यानी इस टाइम बदतरीन क्रैकडाउन जो है वो डी चौक पर हो रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ का कारकुन डटा हुआ है। तहरीक इंसाफ का कारकुन आज भी इस टाइम भी उसी मुतालबे पर कायम है कि इमरान खान की रिहाई के बगैर हम डी चौक से नहीं हटेंगे। ये जो मीडिया के ऊपर खबरें चलाई जा रही थी, इनका वाहिद मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ का कारकुन डीमोरलाइज्ड हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन मायूस हो जाए और आलमी सतह के ऊपर यह पैगाम पहुंचाया जाए कि क़यादत तो फरार हो चुकी है और तहरीक इंसाफ का कारकुन अकेला रह गया। मैं आपको इस टाइम की अपडेट बता रहा हूं कि क़यादत भी वहीं पर मौजूद है, कारकुनान भी वहीं पर मौजूद हैं, अलबत्ता अंधेरा कर दिया गया है, लाइटें बुझा दी गई हैं और क्रैकडाउन जारी है। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस क्रैकडाउन को कब तक बर्दाश्त करते हैं? जाहिर है एक स्टेमिना है, वो कोई पेशावर मुजरिम तो है नहीं, वो कोई जराइम पेशा लोग तो है नहीं, आम लोग हैं, आम शहरी हैं, घरेलू लोग हैं। वो कितना जुल्म बर्दाश्त करेंगे? पिछले 4 दिन से वो ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। उनके पास तो कोई असला नहीं है, उनके पास तो कोई वाटर कैनन या आंसू गैस या शेलिंग का सामान नहीं है, वो तो निहत्ते हैं, मजलूम हैं और पुरअमन भी थे। अब से कुछ देर पहले तक जब ये क्रैकडाउन नहीं हुआ तो क्या आपने इस पूरे
احتجاج کے دوران کوئی ایک گملہ ٹوٹنے کی بھی خبر سنی؟ کیا کسی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا؟ کیا کسی شہری کو لوٹا گیا؟ کیا کسی بینک کو لوٹا گیا؟ کیا کسی دکان کو توڑا گیا؟ کیا کسی گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی؟ لاکھوں کی تعداد میں مجمع پنجاب اور خیبر پختونخوا سے 24 نومبر کو چلا، آج 27 نومبر ہو چکی ہے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ یہ پرامن لوگ تھے، یہ صرف عمران خان کی رہائی کے لیے آئے تھے، یہ کوئی گملے توڑنے تو آئے نہیں تھے، یہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے تو آئے نہیں تھے، یہ سرکاری عمارتوں پر حملہ کرنے تو آئے نہیں تھے۔ لیکن اب چونکہ ریاست نے خود ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے، ریاست نے ان کے اوپر بدترین کریک ڈاؤن کر دیا ہے، اور یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جناب یہ تحریک انصاف کے کارکنان سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، بڑی انتشاری پھیل رہی تھی، فسادی پھیل رہی تھی۔ کچھ ایسا نہیں ہو رہا تھا، یہ پرامن لوگ تھے، ابھی بھی وہیں پر موجود ہیں۔ مطالبہ عمران خان کی رہائی ہے۔ بشرا بی بی جو پہلے دن سے اس بات کے اوپر سٹینڈ لے رہی تھی کہ تحریک انصاف کا احتجاج ڈی چوک پر ہی ہوگا، کسی صورت ڈی چوک سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ مفاہمتی لوگ اس بات پر منانے کی بشرا بی بی کو کوشش کر رہے تھے، بیرسٹر سیف جیسے جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ جناب ہم اس احتجاج کو پشاور موڑ یا سنگجانی میں منتقل کر دیں۔ بشرا بی بی کا پہلے دن سے موقف تھا کہ ڈی چوک پر ہی احتجاج ہوگا۔ اب ڈی چوک جب تحریک انصاف کے کارکن پہنچ گئے پرامن طریقے سے، ان کے اوپر اب ریاست نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، رینجرز کی جانب سے گرفتاری کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ البتہ بشرا بی بی وغیرہ ابھی گرفتار نہیں ہوئے۔ پاکستان کا میڈیا یہ جھوٹی خبریں چلا رہا ہے، اور جھوٹی خبروں کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو منتشر کیا جا سکے، اندھیرا کر دیا گیا ہے۔ خبر یہی ہے کہ اگلے 3-4 گھنٹوں میں مزید کریک ڈاؤن ہوگا، مزید تحریک انصاف کی گرفتاریاں ہوں گی۔ ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ اب سے 3 یا 4 گھنٹوں بعد ریاست اس احتجاج کو ختم کروانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ریاست ہے، ریاست کے پاس ہتھیار ہے، ریاست کے پاس قانون ہے، ریاست کوئی بھی کام کر سکتی ہے۔ اگر نظام اور ریاست اس احتجاج کو ختم کروانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی ہوگی؟ کیا پاکستان کے سیاسی نظام کی ناکامی ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی اور سیاسی نظام ہار جائے گا؟ یاد رکھیے گا کہ ریاست زور زبردستی، ظلم اور فسطائیت سے کسی احتجاج یا تحریک کو روک نہیں سکتی۔ آپ وقتی طور پر ختم تو کروا سکتے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں اور بشمول وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کر یہ سارا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں سے بھی یہ سارا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں، اس نظام کے خلاف، اس ریاست کے خلاف مزید جو غصہ ہے، مزید جو ایک اشتعال ہے، وہ ایک نفرت جو ہے وہ تمام تر لوگوں میں آئے گی۔ اسی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس نظام کے خلاف اکٹھے ہوئے اور ان کو زور زبردستی خاموش کروایا جا رہا ہے، گھر بھیجا جا رہا ہے۔ البتہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، حالات شدید کشیدہ ہیں، اگلے 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے، پاکستان میں رہنے والوں کے لیے دعا کرنی ہے، تمام تر شہریوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں جو صرف اوپر سے آرڈر لے کر اپنے شہریوں کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کو رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان پر رحم فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔